नमस्कार, मैं हूं सपनाश्री। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी इस खास श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के दिन आप क्या खास कर सकते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी कभी नहीं करने चाहिए। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और धन प्राप्ति के लिए कुबेर भगवान की उपासना की जाती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय में भगवान धन्वंतरी औषधियों का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इसी कारण से इस दिन उनकी विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी आपको पैसा देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, भोग विलास देती हैं, लेकिन भगवान कुबेर उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसी कारण से धनतेरस के दिन आपको देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इस दिन बर्तन, आभूषण, सोने या चांदी के सिक्के खरीदते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में सोने का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसीलिए हमें आज के दिन पानी का कोई पात्र ज़रूर लेना चाहिए। जैसे आप लोटा, मटका, गिलास या कटोरी खरीदना आज के दिन शुभ माना जाता है, जिसमें आप अपने घर में पीने के पानी को स्टोर कर सकते हैं या फिर अपने मंदिर में प्रतिदिन जो आप जल चढ़ाते हैं उस जल को भी आप इसी पात्र में रख सकते हैं जिसे आपने धनतेरस के दिन खरीदा हो। आज ही के दिन आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति, चांदी के सिक्के, पूजा का सामान, सब चीज़ें खरीद लेना चाहिए। यानी दीपावली पूजन में आप जिन सब सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, यदि आप अपने घर में मिट्टी के या बाज़ार में मिलने वाले दीपक प्रज्वलित करते हैं, बाती लगाते हैं, सरसों का तेल, घी लाते हैं, ये सारा सामान आपको धनतेरस के दिन ही लाना चाहिए। दीपावली के दिन आप सिर्फ फल और मिठाइयाँ ही खरीदें। यानी पूजा में प्रयोग होने वाली सारी चीज़ें आपको आज ही के दिन ले लेनी चाहिए। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, धनतेरस के दिन आपको धन में वृद्धि करने वाली चीज़ें लानी है। लोहे से बनी हुई चीज़ें आपको कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे का संबंध शनि से है और शनि का संबंध जीवन में उन्नति या संघर्ष दोनों से है। इसीलिए लोहे का सामान आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। यदि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, संघर्ष नहीं चाहते हैं, तो भूल कर भी धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई कोई चीज़ ना खरीदिएगा। आज के दिन आपको चांदी अवश्य खरीदनी चाहिए। चाहे आप चांदी के सिक्के लें, कुछ बर्तन ले सकते हैं, अपने घर के लिए मूर्तियां ला सकते हैं, कोई डेकोरेटिव पीस ला सकते हैं, चांदी का गिफ्ट आइटम ला सकते हैं, क्योंकि चांदी को भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुआ माना जाता है। कुबेर के पीछे भी शिव हैं और धन्वंतरी के पीछे भी शिव हैं। इसीलिए इस चराचर जगत में चारों ओर आपको शिव ही शिव दिखाई देंगे। धनतेरस के दिन यदि आप अपने जीवन में तरक्की, कामयाबी, खुशहाली चाहते हैं तो चांदी की चीज़ ज़रूर खरीदिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको धनतेरस के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, आपको धनतेरस से पहले ही अपने घर की साफ सफाई निपटा लेनी चाहिए, या धनतेरस दोपहर तक आप अपने घर की साज सज्जा, साफ सफाई निपटा सकते हैं। लेकिन 5 दिन चलने वाले इस उत्सव की यदि आप पूजा शुरू कर देते हैं, जो धनतेरस की शाम से शुरू होती है, उसके बाद आपको अपने घर में सफाई बिल्कुल नहीं करनी है। आज ही के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना चाहिए, जिसे अति शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उस घर में नेगेटिविटी कभी नहीं जाती। माँ लक्ष्मी जिस घर के दरवाजे पर तोरण बंधा देखती हैं, उस घर में हमेशा वास करती हैं। तो आपको धनतेरस के दिन ही इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर सजाना चाहिए, लक्ष्मी चरण लगाने चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, रोशनी लगानी चाहिए, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है, रोशनी होती है, सुगंध का वातावरण होता है, वहीं पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत दरअसल धनतेरस के दिन से होती है, इसीलिए ये साज सज्जा आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। धनतेरस का अर्थ क्या है? जिस दिन आपका धन 13 गुना हो जाए, इस बात की आप कामना करते हैं और देवी लक्ष्मी आपको 13 गुना आशीर्वाद देती हैं आप पर प्रसन्न होकर।
धनतेरस के दिन आपको किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को, खुद पर आश्रित व्यक्ति को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। आज के दिन आपको अनाज का दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से दिनों दिन आपके जीवन में सुख स्वरूपा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब आपको बताती हूँ कुछ और चमत्कारी उपाय, जिससे आने वाले साल में आपके घर में कभी पैसे की तंगी नहीं होगी, कर्जदार कभी आपके दरवाजे पर नहीं खड़े होंगे और दिनों दिन जो आप अपने बिजनेस को प्लान करते हैं या अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी यदि आप इन उपायों को अपना लेते हैं। माँ लक्ष्मी को सिर्फ पैसे देने वाली देवी नहीं, बल्कि अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। यानी माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन धान्य देती हैं, समृद्धि देती हैं, संतान सुख देती हैं, विद्या का सुख देती हैं। यूं तो माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू भी है, लेकिन जो लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती हैं वो आपके घर में आती तो हैं, अचानक से आपके घर में धन की वृद्धि हो तो जाती है, लेकिन उस धन का अधिकांश हिस्सा बीमारियों में या गलत कार्यों में व्यय हो जाता है। उल्लू पे आई हुई लक्ष्मी कभी भी आपके घर में स्थायी तौर पर निवास नहीं करती। इसी कारण से बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो दीपावली की रात उल्लू की पूजा करते हैं, पर ये आपको नहीं करनी चाहिए। दरअसल वो लक्ष्मी जो हाथी पर सवार होकर आती हैं, जिन्हें हम गजलक्ष्मी कहते हैं, वो सदा सदा के लिए हमारे घर में वास करती हैं। इसीलिए आपको भी इस धनतेरस पर गजलक्ष्मी की पूजा उपासना करनी है। अपने घर में आपको चांदी का एक हाथी लेकर आना है। प्रतीकात्मक रूप पर इतना बड़ा चांदी का हाथी नहीं, एक छोटा सा चांदी का हाथी भी आप अपने घर में ला सकते हैं और लाकर आपको अपने घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट कोने में, यानी कि अपने घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व कोने में आप इसको स्थापित कर सकते हैं। ये छोटा सा हाथी भी ठोस चांदी का होना चाहिए, वजन में हल्का नहीं होना चाहिए। इसे आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। 5 दिन तक, यानी दिवाली के बाद भी गोवर्धन और भैया दूज तक आपको इसकी पूजा करनी है और उसके बाद इसको आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है, ताकि वहाँ पर वजन रहे, वहाँ पर हमेशा पैसा रहे और आपके जीवन में हमेशा तरक्की रहे। क्या आपकी आय का अधिकांश हिस्सा बीमारियों में चला जाता है? कर्जदार अक्सर दरवाजे पे खड़े रहते हैं, या आपकी सैलरी का अधिकांश हिस्सा लोन, ईएमआई इन सब में खर्च हो जाता है और बचता कुछ भी नहीं? तो आपको बताती हूँ एक खास चमत्कारी उपाय। दरअसल कौड़ियाँ, समुद्र से उत्पन्न हुई कौड़ियाँ देवी लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। तो बस करना क्या है आपको, धनतेरस की शाम आपको एक पात्र में, किसी कटोरी में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा केसर रखकर आपको इन कौड़ियों को भिगो देना है। एक लाल रंग के कपड़े में आपको इन कौड़ियों को बांधना है और अपने घर की तिजोरी में रख देना है, यानी जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। और देखिएगा कि कैसे दिनों दिन आपके धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख फिर घर में हो माया। यानी यदि आप स्वस्थ हैं, यदि सेहत आपकी अच्छी है, तभी आपके घर में आया हुआ पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका सुख भोग सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है आपके घर में आपकी आय का अधिकांश हिस्सा बीमारियों में चला जाता है, या आपके घर के छोटे या बड़े बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, तो आपको बता रही हूँ एक अचूक उपाय, जिसे इस धनतेरस की रात आप कर सकते हैं। आपको चांदी की एक छोटा सी गड़वी या मटका लेना है। दरअसल चांदी और सोना माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। बहुत छोटी सी आप एक चांदी का मटका ले सकते हैं। उसमें आप किसी पवित्र नदी, जलाशय का जल भरिए या फ्रेश वाटर भी आप उसके अंदर रख सकते हैं। पूरी रात इस गड़वी को धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी के सम्मुख रखना है। अगले दिन घर के सभी लोगों ने उस जल को थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। पूरे साल रोग और दारिद्र्य आपके घर से दूर रहेंगे यदि आप इस प्रकार के उपाय को करते हैं। पैसा आता तो है, लेकिन पैसे का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता है। सैलरी आती बाद में है और शायद पहले ही हफ्ते में निमट जाती है, यानी डेली कैश फ्लो में आपके साथ समस्या है। तो आपको बता रही हूँ एक अचूक उपाय। धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी के सम्मुख 7 मुखी दीपक आपको जलाना है। 7 मुखी यानी जिसके 7 मुख हों, लेटी हुई बाती का आपको प्रयोग करना है और इसमें आपको
चमेली के तेल का दीपक जलाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये अति प्रिय है। दिवाली पर एक और चलन भी है। हर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर खूबसूरत रंगों से रंगोली बनाते हैं। चाहते हैं कि उनका घर सजा सजा सा दिखे। जो भी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार आपके घर आते हैं, उन सभी को आपका घर सबसे खूबसूरत नजर आए। लेकिन इस रंगोली में भी छुपे हैं कुछ खास उपाय। दरअसल आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उतने रंगों का प्रयोग आपको रंगोली में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में, आपके रिश्तों में हमेशा आपसी प्रेम बना रहता है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, और कोई ऐसा रिश्ता जो रूठा हुआ है, छूटा हुआ है, वो भी आपसे जल्द ही मान जाता है। यूं तो धनतेरस के दिन खरीदारी सभी करते हैं। सब अपनी पसंद का सामान लाकर अपने घर को सजाते हैं, अपने रसोई घर को भरते हैं, अपने दोस्तों मित्रों के लिए तोहफे लेकर आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी राशि के हिसाब से किस धातु की खरीदारी करें, क्योंकि धनतेरस के दिन किसी धातु की खरीदारी हमें अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि जो कुछ भी हम धनतेरस के दिन करते हैं, वो आने वाले एक साल तक हमारे जीवन में 13 गुना बढ़ता जाता है। यानी आप यदि पैसे की कामना करते हैं, यदि आप सुख की कामना करते हैं, समृद्धि की कामना करते हैं, तो वो भी 13 गुना आने वाले साल में बढ़ जाती है। तो चलिए अपनी राशियों के हिसाब से जान लीजिए कि आज के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए। मेष राशि वालों को तांबे से बनी हुई कोई चीज आज के दिन खरीदनी चाहिए। यानी तांबे का लोटा हो सकता है, पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हो सकते हैं, या फिर पूजा की कोई थाली या कटोरी हो सकती है। जब आप धनतेरस के दिन किसी सामान की खरीदारी करते हैं, उसे लाकर आपको अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और दीपावली पूजन के बाद ही आपको उसे प्रयोग में लाना चाहिए। बात कर लेते हैं वृष राशि वालों के बारे में। आपको चांदी से बनी हुई यथाशक्ति कोई चीज़ लानी है। यानी आप चांदी का सिक्का ला सकते हैं, कोई आभूषण खरीद कर ला सकते हैं, अपने घर के मंदिर या रसोई घर के लिए चांदी का कोई बर्तन ला सकते हैं, या भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा ला सकते हैं। लेकिन आपको इसे अपने घर के मंदिर में रख देना है। दीपावली पूजन के बाद इन आभूषणों को आपको प्रतिदिन पहनना है। यदि आप बर्तन लाए हैं चांदी के, तो प्रतिदिन आपको इन्हें अपने प्रयोग में लाना है। ऐसा करने से बीमारियां, रोग आपके जीवन से दूर रहते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आपको ब्रॉन्ज यानी कॉपर से बनी हुई चीज़ें खरीदनी चाहिए। बाजार में बहुत सुंदर सुंदर कॉपर के शो पीसेस मिलते हैं, या कोई बड़ी सी थाली या कटोरी या बर्तन आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब आप धनतेरस के दिन इसको लाएं, फिर दीपावली तक अपने घर के मंदिर में रखें, और उसके बाद आपको 15 दिनों तक इन्हीं बर्तन या जो भी आप तांबे की खरीदारी करके लाए हैं, अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर में रखिएगा, क्योंकि उसे माँ लक्ष्मी की दिशा कहा जाता है, और उसके बाद ही आपको इस सामान को प्रयोग में लाना है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आपको चांदी या ग्लास से बनी हुई चीज़ें लानी चाहिए। दरअसल माँ लक्ष्मी को चांदी अति प्रिय है। आप ग्लास से बने हुए शो पीसेस ला सकते हैं, चांदी के ऐसे सिक्के ला सकते हैं जिस पर भगवान गणेश या माँ लक्ष्मी बनी हो। खास तौर पे आप चांदी की भगवान कुबेर की छोटी सी मूर्ति ला सकते हैं, क्योंकि जिस पैसे को माँ लक्ष्मी आपके घर में लाती हैं, उसका मैनेजमेंट देखते हैं भगवान कुबेर। तो भगवान कुबेर की उपासना भी पूरे साल आपको ज़रूर करनी चाहिए। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आपको तांबे से बनी हुई एक थाली या कटोरी लानी है, और फिर उसको दीपावली के बाद प्रतिदिन अपने घर के मंदिर के सामान के तौर पे इस्तेमाल करना है। यानी मंदिर में जिन बर्तनों का आप प्रयोग करते हैं, इस बर्तन को आप वहीं पे प्रयोग करें। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले किसी भी धातु की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लोहे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खरीदिएगा। धनतेरस के दिन वो धातु खरीदिए जो माँ लक्ष्मी को खुश करते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की। आपको चांदी या स्टील से बने हुए बर्तन खरीदने हैं, लेकिन आप जितने बर्तन खरीदेंगे उसके आधे बर्तन आपको अपने किसी रिश्तेदार को उपहार स्वरूप दे देने हैं। ऐसा करने से दिनों दिन आपके घर के पैसे में वृद्धि होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में।
वृश्चिक राशि वालों को अपने घर की महिलाओं के लिए चांदी के आभूषण लाने चाहिए। आप पायल ले सकते हैं, पाँव का बिछिया ले सकते हैं, गले की कोई चेन ले सकते हैं, हाथ की कोई मुद्रिका यानी कि अंगूठी ले सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आप खरीदें प्रतिदिन के प्रयोग में उसे लाइएगा। दरअसल चांदी को एक ठंडा धातु कहा जाता है जो दिनों दिन आपके व्यवहार को, आपके जीवन को और आपके करियर को अच्छा करेगी। धनु राशि वालों को सोने या पीतल से बने हुए सामान अपने घर में लाने चाहिए। दरअसल सोना या पीतल पीले रंग का होता है और आपको इन धातु को लाकर धनतेरस की रात अपने घर में चने की दाल में ढक के रखना चाहिए। दीपावली पूजन के बाद इस चने की दाल को आपको दान कर देना है और जो चीज़ आप लाए हैं उसका इस्तेमाल आपको प्रतिदिन के लिए करना है। मकर राशि वालों को मिश्रित धातु का सामान लाना चाहिए, जैसे कांसा, पीतल यानी मिक्स धातु। जब दो धातु जहां पर मिले हुए हों उस सामान की खरीदारी आपको करनी है। कुंभ राशि वालों को आज के दिन स्टील का कोई पात्र लेना चाहिए, लेकिन कैसा हो वो पात्र जिसमें आप घर का पीने का पानी भर कर रख सकें। यानी आप कोई वाटर प्यूरिफायर ला सकते हैं, वाटर फिल्टर ला सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बड़ा बर्तन जिसमें कि पानी स्टोर करके रखा जा सके। प्रतिदिन घर के सभी व्यक्तियों को इसी पात्र में से पानी पीना है। आप चाहें तो मटका, ग्लास, कटोरी या इस तरीके की कुछ चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। मीन राशि वालों को सोने या पीतल से बनी हुई चीज़ें लानी चाहिए, लेकिन सबसे विशेष आज के दिन मीन राशि वालों को एक ऐसी पीतल की मूर्त लानी है जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हों और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हों। इस मूर्ति को अपने घर के साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम कोने में रखिए या अपने घर के मंदिर में रखिए। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे और उस घर का मुखिया हमेशा प्रसन्न रहेगा। ये थी वो छोटी छोटी बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है।